अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमें सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में इम्पोर्टेंट सारांश और एग्ज़ाम पैटर्न यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह आता है, हमें किस तरह ट्रिक्स यूज़ कर ले को हमें पास होने का है, आउट ऑफ आउट हमें मार्क्स किस तरह लेने का है और पास होने के लिए हमें क्या आइडिया यूज़ करना है, इसके बारे में हमें मालूम कर लेंगे। हो सके तो यही वीडियो में, नहीं हुआ होगा तो और एक वीडियो में, दोनों वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ डाउट है आप मुझे जल्दी कमेंट करें ताकि वक्त कम है। अब हमें पहले बात कर लेंगे सेकेंड लैंग्वेज में इस बार कौन सा सारांश सर कर को स्टूडेंट्स पूछ रही। मेरे ख़्याल से अभी तक कुछ पेपर्स का मुतालबा किया मैंने, इसमें ये सवि चैत्र यानी थर्ड पोयम 2 से 3 मरतबा रिपीट होको है सारांशा को, इसलिए आप फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ सवि चैत्रा में देख ले तो बेहतर है। और ईच पोयम में पैराग्राफ भी पूछने का चांसेस है, यानी सारांश का तो समरी, पोयम का तो 4 मार्क्स, पोयम 4 मार्क्स के लिए पूछता है, समरी 3 मार्क्स के लिए पूछता है। जो भी पूछन दे आप तैयार रहना। मैं पोयम को बताया था पहले, बोधिवृक्षद हाड़ू सेकेंड पोयम और थर्ड पोयम सवि चैत्रा, देन गुरी और लास्टली आकर वचनगढ़, ये 4 में पोयम्स पूछने का चांस है। देखो ये पॉइंट माइंड में बिठा लियो जो अब तुमने मैं बोलने जा रहा हूँ। पहले की वीडियोस में भी, 1 ईयर बैक की वीडियोस में भी मैं ये बता को हूँ, शायद आपको वो वीडियो वॉच करें या नहीं करें मैं नहीं जानता, इसलिए दोबारा मैं बता रहा हूँ। उन्हें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीक़ा किस तरह होता है तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी यूज़ करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 9 ईयर्स का तजुर्बा है। देखो अब जो बोल रहा हूँ वो माइंड में रख लियो और कंप्लीट कंसंट्रेशन से सुनो। जिस पोयम में उन्हें संदर्भा पूछा, पोयम नहीं पूछता। जिस पोयम में पैराग्राफ लिखने के लिए पूछा तो सारांश नहीं पूछता। जिस पोयम में सारांश पूछा उस पोयम का लाइन उन्हें नहीं पूछता। इसी तरह तुम्हें रेडी रहेगा तो तुम्हें आसानी के साथ प्रिपेयर होने में मदद मिलती है। और एक मरतबा बता रहा हूँ मैं, जिस पोयम को पूछता है वो पोयम में का सारांश उन्हें नहीं पूछता। जिस पोयम का सारांश पूछता है वो सारांश छोड़कर उन्हें पोयम नहीं पूछता। और जिस पोयम में संदर्भा पूछ रहा है 3 मार्क्स के लिए, वो पोयम सारांशा नहीं पूछता। दूसरे पोयम को देख लेने का ज़रूरी है, ये माइंड में बिठा लो। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करो, मैं वहाँ होना तो तुम ना बोल दूँ, डाउट क्लियर कर दूँ। अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखकर मैं हर वीडियो बनाता हूँ, बोलता हूँ। और गए साल भी बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ फुट्स लेकर आको हुई, मैं कमेंट्स तुम्हें पढ़ सकती, कमेंट्स में तुम्हें देख लियो। ये हमारा क्या भी कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, अल्लाह की पूरी मदद हमना हमेशा मिलती आती है। जिस परवरदिगार को हमें पूछती वो परवरदिगार हक़ है, सच है, और किसे मदद करना किसे मदद नहीं करना वो बेहतर जानता है। चलिए अब हमें आगे बढ़ेंगे, कौन से पोयम्स आने का चांस है। अब मैं बताया 2-3 ईयर्स के पेपर्स, सप्लीमेंट्री पेपर्स और 2019 का पेपर, 20 का पेपर और रिसेंट से पूछा प्रिपरेटरी में तुम ना सवि चैत्रा पूछ को है, उसके बाद वचनगढ़ पूछ को है। वचनगढ़ भी एक मरतबा तुम्हें देख लियो, उसके साथ साथ सवि चैत्रा भी 50-50% उसे इम्पोर्टेंस देकर देख लियो। उसके साथ साथ मेरा क्या ख्याल है तो येणी भी पूछने का चांस है, और येणी के साथ साथ तुम ना सद्दू माड़ादिरो भी पूछने का चांस रहता है। ये 4 पोयमा में सारांश पूछता है, याद रख लियो। येणी में अगर सारांश पूछा, पोयम नहीं पूछता, पोयम आज को बहुत रेयर पूछे सो ने येणी 4 मार्क्स पोयम के लिए, इसलिए येणी को तुम्हें सारांश के लिए इम्पोर्टेंस दो, पोयम के लिए न को। और आंसर किस तरह लिखना है मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ तुमना। बोधिवृक्षद हाड़ों में पोयम पूछा तो उन्हें सवि चैत्र का सारांश पूछता है, सवि चैत्र का पोयम पूछा तो उन्हें येणी का सारांश पूछने का चांस रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक 70 to 80% इम्पोर्टेंस तुम्हें किसी दिन आगा तो सद्दू माड़ादिरो, लेकिन आसानी के साथ मार्क्स हमें ले जाओ
किस तरह मैं बता दूँ तुमना। उसके बाद वचन गुण को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दो सारांशा के लिए, पोयम के लिए। और अब कैसा सर लिखना सो, बच्चे पूछे मुझे किस तरह लिखना सो में सारांशा, क्या भी नहीं। देखो सारांशा का कौन सा नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर लिखो। वो सारांशा कौन सा पोयम का करको तुम ना माइंड में मालूम रहना। फर्स्ट क्या लिख डालो, पद्यದ ಹೆಸರು, मिसाल के तौर पे ಏಣಿ। नीचे ಏಣಿಯನ್ನು बरದಂತಹ कवियत्रिಯ ಹೆಸರು, कवियत्री तो सुकन्या मारुति, पोइटस लिखो है सो, इसलिए वो दो भी तुम्हें हाईलाइट करो। तुम्हें आंसर क्या लिख रहे उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं रहती, सब्र भी नहीं रहता। तुम्हें पोयम का नाम लिखे बच्चा स्टूडेंट और राइटर का नाम लिखे, यानी पोइट या पोइटस का नाम लिखे, इसे मालूम होता है करको उन्हें पढ़े बगैर 3 मार्क्स तुम ना दे डालता है। अब लिखना क्या, पोयम में का मीनिंग तुम्हें लिखना सो, उसे समरी बुलाती है हमें। पोयम का मीनिंग तुमने जो टीचर्स तुमने लिखा को ही वो याद करने नहीं हो रहा है, तब तुम्हें क्या करोगा, तो ಏಣಿ ಮೇಕ कौन तो भी सेकेंड मार्क्स यानी 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ में 4 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन का लगभग एक ही आंसर बार बार रिपीट होता रहता है। वो तुम्हें 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर वहाँ तुम्हें लिख डालो, लेकिन दूर दूर लिखो। दूर दूर का तो बहुत दूर न है, लाइन छोड़कर लाइन लिखो, ऑफ पेज हो जाता है, उन्हें मार्क्स तुम ना दे डालता है। इसी तरह सद्दू ಮಾಡೋದ್ರ में भी बहुत आसान 1 मार्क्स क्वेश्चन तो पानी पीने के बराबर। तिमिरಕ್ಕೆ वैरी ಯಾವುದು, दीप। ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು कौन से एग्जांपल्स दरेगा, तो ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ತಿಮಿರ ದೂರವಾದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಕರಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। अगर 3 मार्क्स का भी 1 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें सारांश को अगर पूछा तो उन्हें लिख डालेगा तो तुम्हें मार्क्स देता है, यकीन करो मेरे ऊपर। और इससे भी नहीं सर हम ना डाउटफुल नहीं रहना, 100% पक्का हम ना माइंड में आ जाना वो, ताकि मेरे मार्क्स ये नहीं जाते एक भी का, तो तुम्हें 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर उठाकर लिख डालो। सद्दू ಮಾಡೋದಿರು में 2 मार्क्स में पूछेंगे उन्हें, सारांश में पूछेंगे, तुम्हें आंखें बंद करके सेम आंसर लिख डालो। क्वेश्चन नंबर देख लियो, मेन हैंड राइटिंग देख लियो, हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी है उन्हें समझ जाओ, 95 to 100 स्कोर करने में कोई शक नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें एग्ज़ाम में किस तरह पासिंग मार्क्स लेना है। पासिंग मार्क्स लेना है तो तुम्हें इतने क्वेश्चंस देख लेना ज़रूरी। मैं कुछ दिन के अव्वल यानी 3-4 डेज़ के अव्वल 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल को हूँ। 1 मार्क्स क्वेश्चंस आप पढ़ लियो, उसके साथ साथ आप कवि परिचय देख लियो, कवि परिचय के बाद आप पोयम देख लियो, पोयम के बाद सारांश। अब 1 मार्क्स के चलो हिसाब डालेंगे, 12 क्वेश्चंस आती, आप वीक हैं करना में, तो मैं कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस लिखना। चलो 8 लिख रही को समझ लेंगे हमें, 8 मार्क्स तो तुम ना आगे। 8 मार्क्स तो 1 वर्ड आंसर लिखो बस, कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, रॉन्ग आ रहेगा, तो तुम्हें क्या करो, जस्ट उसका आंसर कहता है वता लिखो। मिसाल के तौर पर तिमिरಕ್ಕೆ वैरी ಯಾವುದು, फिर पूछा दीप, एता दीप लिखो, तुम्हें मालूम कर लियो, दागुड़ दी बाजू दीर्घ फिर पा लिखना करेंगे, मालूम कर लेना। ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು ಪೂಜೆಗ, तो ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, ಎತ್ತ लिखो बस काफ़ी है। विष सवरिದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, ये लिखे तो ना मार्क्स देता है। तुम्हारा कंप्लीट आंसर आ रहा है, स्टैंडर्ड आंसर आ रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं स्कोर ज़्यादा कर ले दूंगा वाले। बेहतरीन स्टैंडर्ड आंसर लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट आंसर्स ना को, जिसे मैं तकलीफ है कन्नड़ा पढ़ने में उनके लिए बता रहा हूँ। कितना आंसर मेन होता है उतना लिखो, मार्क्स तुमने देता है, क्योंकि ऑनियल में ऑफ मार्क्स नहीं देते। आपके टीचर्स आपको देते रहते हैं ऑफ मार्क्स कट करती ताकि तुम्हें गलती दोबारा नहीं कर सको, लेकिन ऑनियल में ऑफ मार्क्स का नहीं है, फुल मार्क्स दे डालता है, लेकिन आप अटेंड करो। लेकिन चलो अब हिसाब रख लेंगे, 8 मार्क्स तुम ना 1 मार्क्स में आ गए। उसके बाद पोयम जो बोला था हमें, आप प्रिपेयर हुए थे वो आगा, तुम ना 4 मार्क्स मिल जाती, 8 + 4 12 मार्क्स आए थे। फिर सारांश तुम्हें कौन सा भी 2 मार्क्स याद करी या उसका आंसर याद करी, 3 मार्क्स आ गए, 12 + 3 15 का, तो तुम ना अब भी मतलब अभी तुम ना तकरीबन 13 मार्क्स तुम ना होने का है पासिंग, यानी 28 मार्क्स आप लेने का है। एक गुड न्यूज़ भी तुम ना लास्ट में मैं बताता हूँ, अभी बताया तो अच्छा नहीं रहता।
इसके साथ साथ तुम्हें फ़ौरन क्या लिखना होगा, तो पैसेज। पैसेज लिखते जब ज़रे बच्चे क्या करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को भी जो नहीं पढ़े रहते, हर एक को भी पैसेज 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 को बार बार क्वेश्चन नंबर डालना, पैसेज लिखना, रिवर्स से लिखना, बीच में से लिखना, लास्ट में से लिखना, फर्स्ट में से लिखना करती। उल्लू बनाने के वास्ते कोशिश करते हैं, तुम्हें खुद उल्लू बन जाती, इवैल्यूएटर उल्लू नहीं बनता। एक मरतबा उल्लू बनता है, 2 मरतबा बनता है, तीसरे मरतबा उन्हें फिर देख कर वापस आकर पूरे मार्क्स कट कर सड़ता है, इसलिए वो गलती नहीं करो। पैसेज में 4 के 4 मार्क्स ले लो, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तुम ना पूछता है, यानी इसका आंसर कितना रहना, तो 2 to 3 सेंटेंस रहा तो काफ़ी है। पहले देख लो, पहले तुम ना पक्का आ रहा है आंसर, पहले क्या करना, पैसेज पढ़ना, क्वेश्चन हमें पढ़ना, उससे पहले पैसेज पढ़ना एक 5 मिनट्स पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज को समझने के बाद क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चंस को देखने के बाद पक्का मुझे मालूम है लिख डालना। नहीं आ रहा है, मुझे कन्नड़ पढ़ने नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करना, तुम ना एक ट्रिक बताता तुम्हें माइंड में रख लियो। पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस हाथ में पेंसिल रख लो, क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स आ रही, वो वर्ड्स पैसेज में कहाँ ही देख लो, को अंडरलाइन कर लियो 2 क्वेश्चन में भी। तब तुम ना डाउट आ रहा है, अब मार्क्स आती हैं कि जाती हैं, कि ज़्यादा लिख रहा है तो भी मार्क्स कट करने का चांस होता है, नहीं लिखे तो भी कंप्लीट चली जाती, ज़्यादा भी लिखना नहीं, बहुत कम भी लिखना नहीं, बोले ना 2 to 3 सेंटेंस रहता है, आंसर होता है। तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन में वर्ड्स जो आ रही रिपीट हो रही, वो वर्ड्स पैसेज में कहेंगी, उसके ऊपर के एक 2 लाइन से नीचे के एक 2 लाइन मिलाकर लिख डालो, आपको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर कंपलसरी डालो। हुआ यहाँ 15 to 4 मार्क्स से, चलो 19 मार्क्स आ गए। अब तुम ना 10 मार्क्स होना, 10 मार्क्स होना का तो क्या करना, तुम्हें लेटर राइटिंग लिखना, लेटर राइटिंग 5 मार्क्स, लेकिन आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कट कर को नहीं 3 मार्क्स दिया तो भी आपको कहते होती हैं 22 मार्क्स होती हैं, 3 मार्क्स दिया तो उन्हें। लेटर तुम्हें सीखे रहती को उम्मीद रख, तुम्हें लेटर अगर उन्हें कौन सा पूछ रहा है वो तुम्हें लिखना, अगर नहीं लिखना रहा, एम्प्टी छोड़ना रहा, एम्प्टी छोड़े बगैर तुम ना कौन सा लेटर आता है वो लेटर तुम्हें एज इट इज उतारो। तुम ना 5 की जगह 2-3 मार्क्स तो देता है, उन्हें 0 तो नहीं देता, माइंड में रख लियो। चलो तुमने अब 22 to 23 मार्क्स आ गए। उसके बाद आप अलंकारा लिखना, अलंकारा तो पानी पीने के बराबर, उपमेय कौन सा, उपमाना कौन सा, वाचक पदा कौन सा, ये लिख डालो। समन्वय लिखने आ रहा है लिखो, नहीं लिखने आ रहा है छोड़ डालो, 3 मार्क्स देता है। क्योंकि लास्ट ईयर इवैल्यूएशन का था, मैं खुद हर साल जाता हूँ, 8 ईयर्स का तजुर्बा है मुझे, हमारे बड़े बोलते यानी डीसी बताता है, उन्हें अलंकार कौन सा लिखे कि, उपमेय लिखे कि, उपमाना लिखे कि, वाचक पद लिखे कि, 3 मार्क्स दे डालो गति, हमें दिल खोलकर दे डाल दी। तुम इतना लिखो, उपमेय, उपमाना, वाचक पद, समन्वय आया तो लिखो, नहीं तो ये कौन सा अलंकारा, रूपक अलंकारा, उपमा है तो उपमा अलंकारा, इतना तुम्हें लिख डालो, तुम हाँ 3 मार्क्स मिल जाती। अब तुम ना 25 मार्क्स आ गए। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन 8 ही, 8 में तुम ना 2-3 सेंटेंस से याद करना नहीं हो रहा, कम से कम 1 सेंटेंस तो लिखो, 8 क्वेश्चंस लिखो, 8 मार्क्स आने, 16 नको, 0 आने से बेहतर है 8 आना बेहतर ना, इसलिए आप 1 मार्क्स कितना होता लिखने की कोशिश करो। उसके बाद तुम्हें प्रोवर्ब को चले जाओ, प्रोवर्ब तुम ना नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 लाइन से याद कर ले जाते, प्रोवर्ब लिख डालो, कौन सा प्रोवर्ब तुम्हें लिखना चाहती वो। उसके बाद गादेगळु वेदಗಳಿಗೆ समा, 1 लाइन छोड़कर वेदा सुಳ್ಳादरु गादे सुಳ್ಳागुदिल्ला, इतना तो लिख को छोड़ डालो, तुम ना 1 मार्क्स तभी उन्हें देता है। इसके बाद हमें आसानी के साथ लिए जा फिर कवि परिचय। कवि परिचय में बोल को हूँ तुम ना आरामित्र, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य, कुवेंपु, बसवराजा सादरा, उसके बाद कुमारव्यासा, एम गोपालकृष्ण अडिगा, इतने तुम ना मैं बता को हूँ। इसमें से तुम्हें पूरे प्रिपेयर होना ज़रूरी, इससे भी कम करने नहीं होता, क्योंकि मैं बताया सो नहीं आएगा तो फिर सफ़र होते सो तुम्हें, इसीलिए प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर से लिख ले को आ जाओ, आइडिया से लिख ले को आ जाओ, कौन पहले पैदा हुआ देख लो, उसके बाद कौन पैदा हुआ देख लो, सेम डिस्ट्रिक्ट आ रही की देख लो, 2 कृति 1 प्रशस्ति, इतना लिख लो तुम ना 3 मार्क्स दे डालता है, वहाँ से तुम ना 28 मार्क्स मिल जाती। इसके बाद आप संदर्भ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स यानी एवरेज स्टूडेंट्स या कन्नड़ा लिखने भी नहीं आता, पढ़ने भी नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट्स संदर्भ को हाथ तक नहीं लगाता है, हाथ तक नहीं लगाना हमें समझ मेरा पोम भी लगा लेना उसे, इसका मतलब यह है कि पोम से लिखो कर को। देखो संदर्भ में 15 मार्क्स आती, तुम्हें संदर्भ में पहले लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा एग्जैक्ट पूछता है, हमें नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लूप्रिंट के तहत तो उन्हें तुमना क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा, इस साल मॉडल क्वेश्चन पेपर उन्हें नहीं छोड़ा,
बोर्ड से याद रख लो। एक एक मैं 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर्स मेरे हाथ में ही अब, लेकिन एक एक एग्ज़ाम में उन्हें एक एक ईयर में एक एक तरीके से क्वेश्चन पूछ को है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल 1 मार्क्स क्वेश्चन 12 ही पहले पूछता था लेसन्स में 7 क्वेश्चंस, पोएम में 5 क्वेश्चंस। लास्ट टाइम प्रिपरेटरी में पूछे 6+6 पूछे उन्हें, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि इसमें 7 पूछता क्या 6 पूछता क्या। घर को मैं बाद में बताता हूँ तुम ना, पहले ये संदर्भ का क्लियर कर लियो माइंड। संदर्भ आप कौन सा क्वेश्चन कौन से लेसन में क्या कर को मालूम कर ले रहना। तुम्हें इतना लिखो, संदर्भ लिखने नहीं आ रहा है, तुम्हें इतना लिखो पाठद हेसरू लेसन रहा तो लेखकर हेसरू आरिಸಿದ ಭಾಗ इतना माइंड में प्रिपेयर हो जाओ, प्रैक्टिस करो आज से, अब से शुरू करो। फिर मैं लेसन्स के बारे में अब एक बार बता दूँ ना कौन से लेसन्स आने का चांसेस है। घर को पाठद हेसरू लेखकर हेसरू आरिಸಿದ ಭಾಗ इतना लिखा तो 1 मार्क्स। ऐसा 5 के 5 भी कितने लेसन्स बोलती कितने पोएम्स बोलती उसके प्रिपेयर हो जाओ, बाय हार्ट कर लो। संदर्भ नेक्स्ट लिखो, एक लाइन लिखने के बाद क्या करोगे तो संदर्भ लिखने के बाद तुम्हें क्या लिखना, संदर्भ तुम ना बल्ला का लिखा ली तुम्हारे उस्ताद, डोंट वरी, टेंशन लेने वालों को, अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखो। उनको पढ़ाने वालों को मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह को मालूम है क्या करना कर को। तुम्हें क्या करोगे तो संदर्भ में वो कौन सा लेसन में का 2 मार्क्स क्वेश्चन तुम ना आता है वो उठा को लिख डालो, लास्ट में ई मातन्नो लेकर करो ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ को लिख डालो तुम ना, उन्हें पढ़े बगैर मार्क्स देता है। याद रख लियो ऐसे टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स, संदर्भ, गादे, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग पूरा पूरा भी पढ़ने को नहीं रहता है उन्होंने, समझ रहा है। लेकिन तुम्हें लिखने का तरीक़ा अच्छा आना, अट्रैक्ट आना, समझ रहा है। तुम्हारा कंसंट्रेशन गलतियों की तरफ नहीं जाना, तुम्हें लिखते ही उन्हें फ़िदा हो जाना तुम्हारा पेपर देखते ही। इसलिए नीटनेस को ज़्यादा फोकस करो। स्टार्टिंग 3 to 4 पेजेस अट्रैक्टेबल आंसर्स लिखो, बेहतरीन आंसर लिखने की कोशिश करो। जो हेडिंग आता है वो पहले लिखो। इतना समझ में आया कल तुम्हें। संदर्भ के बारे में बता रहा हूँ, लेखकर ಹೆಸರು, ಪಾಠದ ಹೆಸರು, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ, पोएम रहा तो पद्यದ ಹೆಸರು, कविಯ ಹೆಸರು, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ, इतना लिख डालो। कम से कम 5 मार्क्स तो भी मिल जाती। खाली वो लेसन का नाम, राइटर का नाम आरिसिದ भाग लिखे तो, बिल्कुल नहीं लिखेगा तो आपके होते बेवकूफ़ कौन भी नहीं। अब एक बार बता रहा हूँ मैं, ये माइंड में रख लियो कितने क्वेश्चंस आते हैं। तकरीबन 43 क्वेश्चंस तुम ना पूछेगा तो 43 के 43 भी अटेंड करो, चाहे वो गलती क्यों ना हो, लेकिन क्या मिला वो लिखने का। हॉल टिकट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेटिंग कन्नड़ा में वो लिख डालने का, पैसेज बार बार लिखने का, ये गलतियाँ नहीं करो। वो लेसन को रिकॉल करो, वो लेसन में तुम्हें पढ़े रहती, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन दो। मोबाइल को गलत इस्तेमाल करना छोड़ो 1-4-5 दिन, उसके बाद तुम्हें पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ताला मदद करता है क्योंकि रमज़ान हमारा है। अब आगे बढ़ेंगे, उन्हें ब्लूप्रिंट किस तरह बनाने का चांस है। पहले 1 मार्क्स से शुरू करेंगे, हमें 1 मार्क्स से शुरू करेंगे। लास्ट में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ के बारे में तुम ना मैं बता रहा हूँ। MCQ बहुत ईजी, 4 के 4 है, लेकिन पढ़ने का ज़्यादा रहता है, लेकिन स्कोर कम है। लेकिन 1 मार्क्स क्वेश्चन पहले देख लेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन 12 रहता है। देखो 6 क्वेश्चंस लेसन में, 6 क्वेश्चंस पोएम में पूछने का एक तरीका। दूसरा तरीका 7 क्वेश्चंस लेसन में, 5 क्वेश्चंस पोएम में। ये माइंड में रख लो, इसके तहत तुम्हें प्रिपेयर होना। सेकेंड हेडिंग यानी थर्ड हेडिंग तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 3-4 वाक्य का तो 2 मार्क्स क्वेश्चन 8। देखो पहले सप्लीमेंट्री माइंड में रख लो। सप्लीमेंट्री में तुम ना 4 मार्क्स आती, कलर गुरु में 2 मार्क्स आता है, और लास्ट वो होंगे बेवगड़ा हाड़ो में 2 मार्क्स आता है। 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछता हूँ। अब बाकी के बच्चे कहते हैं 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करता है तो 3 क्वेश्चंस लेसन्स में, 3 क्वेश्चंस पोएम्स में। अगर ये नहीं रहा का तो दूसरा उन्हें मेथड क्या करता है तो 4 क्वेश्चंस लेसन में, 2 क्वेश्चंस पोएम में। 2 मार्क्स के लिए पोएम्स को ज़्यादा अहमियत मत दिया करो, कम अहमियत दियो। लेसन्स में ज़्यादा दियो। कभी कभार एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ 2 मार्क्स के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना होगा तो पोएम्स में, संदर्भ को, पोएम्स को, सारांश को माइंड में रख लियो ये। इसके बाद आप कवि परिचय तो इम्पोर्टेंट मैं बता कहूँ, पहले के वीडियोस में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता हूँ, नहीं का तो थोड़ा प्लेलिस्ट में डाला रहता हूँ, जाकर तुम्हें देख लियो। उसके बाद सारांश लिखो। उसके बाद अलंकार तो मैं बता कहूँ, मಗುವಿನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, बालेहण्ಣಿनंते बागिदा कुणगल करे। ये एग्जाम्पल आने का चांस ज़्यादा रहता है। और गादे, नेक्स्ट आकर गादे को क्या करना सो गादे
पेन्नु खड्गक्किंत हरित पेन्नु खड्गक्किंत हरित इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर के बारे में पूछता हूँ उन्हें, क्योंकि सेकंड लेसन में है। सेकंड लेसन का अगर ये पूछा लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़े तो भी कम है। इसका आंसर 2 मार्क्स क्वेश्चन में है। ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು ಮೇಟಿ ಮರಾಠಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶ ದಾಟವೆ ಕೆಡುಗम करगो है ना, ये आंसर लिख डाले तो भी होता है। नहीं तो इसके अल्टरनेट में दूसरा प्रोवर्ब यानी कोटि विद्यೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು का तो भी अथवा ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ये 3 पूछा तो भी तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर में लिखो। पेन्नु खड्गक्किंत हरित आगो, थोड़ा बहुत गलत बोला लिया मैं, माफ़ कर लियो। पेन्नु खड्गक्किंत हरित आगो वो ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೇಖನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕತೆ, ಕವನ ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಮಸಿಗೆ ಇದೆ। ये तरीका लगा तो तुम्हें प्रोवर्ब में 3 मार्क्स दे डालता है। चलो, अगर मैं भी जितना बताया इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स नहीं आ रही और जो तुम्हें पढ़ी वो भी नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता आता है, यकीन करो अल्लाह के ऊपर, अगर फिर भी नहीं आ रहा, धोखा होगा हमारे से, तब तुम्हें क्या करोगे तो गादेगुड़ वेद कौन सा आता है, क्वेश्चन पेपर में कौन सा पूछ को है वो लिख डालो। क्वेश्चन लिख डालने के बाद गादेगुड़ वेदಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳೋದು ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ये हर गादे को भी कॉमनली लिखते सो, यानी वो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोवर्ब को होता है। वो तो लिख डाल को तुमने कौन सा अच्छा आता है तुम्हें वो वहाँ लिख डालो। उन्हें कभी कभार चांसेस है फुल मार्क्स देने का, चांसेस है 1 मार्क्स देने का। इसके बाद संदर्भ को तुमने ट्रिक में बता को हूँ। इसके बाद तुम्हें चल जाना पोएम्स को। एक पोएम में 1 पैराग्राफ में देख ले तो काफ़ी है। कौन से पैराग्राफ मैं ये भी बता को वो पूछताछ होना है, वो तुम्हें देख लियो। नेक्स्ट 8-10 वाक्य, 8-10 वाक्य में भी 4 के 4 मार्क्स हमें लेने का ईजी तरीका मैं बता हूँ लास्ट वीडियो में, फिर भी इसमें बता रहा हूँ। नन्ना गोपाल देख लियो, हसी मसी खुशी देख लियो, ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई देख लियो, येणी देख लियो। उसके बाद निटोड़दल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयल्ली देख लियो, नहीं तो गुरी देख लियो। येत्ते में आता है। पोएम्स में पूछेगा तो 2 मार्क्स क्वेश्चन तुमने जितने भी आते हैं लिख डालो। 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आ रही, 4 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा, तब तुम्हें क्या करोगे तो वो पोएम में 1 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी हैं, नहीं तो तुमने सारांश यानी उसका समरी आ रहा है वो तुम्हें वहाँ लिख डालो, उन्हें मार्क्स देता है, लेकिन नीट से लिखना। इसके बाद पैसेज के बारे में मैं तुमने ट्रिक बताया। इसके बाद आगे बढ़ना है ಎಸ್ಸೆ ರೇಟಿಂಗ್ की तरफ। ಎಸ್ಸೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ग्रंथालय महत्व, स्वच्छ भारत अभियान और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इतने तुम्हें देख ले को प्रिपेयर हो जाओ। ज़्यादा आंसर है आपको लिखने पढ़ने नहीं हो रहेगा तो तुम्हें मुझे कमेंट करो, कमेंट में मेरा नंबर डाला रहता हूँ, तुम्हें व्हाट्सअप करो, तुम ना मैं पिक लेकर सुबह इवनिंग के अंदर तुम ना सेंड कर डाल दो। इसके बाद लेटर के बारे में तुम ना मैं ऑलरेडी बता को हूँ। अब इतना एक क्लास के लिए काफ़ी है। अगर तुम ना कोई डाउट रहा तो मैं कमेंट करो, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आज या कल वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।